दोस्तों, इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी मनमुटाव है, परिवार में जो कलह है, अपने आसपास लोगों के मन में जो बैर है, किसी के साथ कुछ लेन देन है, वह सब हमारे ही कर्म बंधन के कारण है। कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता से बहुत परे है। जब आप इस कर्म को समझने लगेंगे तो आप घटनाओं और लोगों के साथ बंधना बंद कर देते हैं और आपकी स्वत की यात्रा अर्थात अपने अंदर की यात्रा आरंभ हो जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में अच्छी और बुरी बातें कर्म के कारण ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं और जब समय खराब होता है तो दोस्त भी दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वह भी आपके दुश्मन बन जाते हैं और वहीं आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके लिए मददगार बनते हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया होता। इन सब में समय और कर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, तो चलिए इसे एक कहानी के रूप से समझते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उस ब्राह्मण का नाम था रघु और वह परमात्मा का बड़ा ही परम भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहित के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। बस उसी काम से वह किसी तरह अपने घर का गुजारा चलाता था। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वह ब्राह्मण से बार बार कहती कि जाकर कोई और काम करो। आखिर इस तरह से यदि तुम्हारा काम चलेगा तो परिवार जो दिनों दिन बढ़ रहा है, इस पंडिताई के सहारे काम कैसे चल सकता है? इसके लिए तुम्हें अतिरिक्त कमाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चल पाएगा। पहले तो रघु उसकी बात को टाल रहे थे, परंतु रोज रोज की चिकचिक से वह तंग चुका था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह बाहर जाएगा। उसने ब्राह्मणी से कहा कि उसके जाने की तैयारी कर दे, अगले दिन मैं सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण के जितने भी कपड़े थे उनको धो डाला, लाठी लौटा और डोरी तैयार करके दे दी। खाने के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक पोटली में बांध कर रख दिए। जब सुबह हुई तो रघु ने अपना सामान और खाना लेकर ब्राह्मणी से विदा ली। अब उसको जाना था, लेकिन कहां जाना था यह निश्चित नहीं था। फिर भी शहर जाने की उसने राह पकड़ ली। जो रास्ता गांव से बाहर जाता था उसी पर चल पड़ा। रास्ता कच्चा था, जंगल से होकर जाता था। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई। उसने सोचा कि कहीं पानी मिल जाएगा तो स्नान कर लूंगा और वहीं भोजन भी कर लूंगा। और थोड़ी ही देर में उसे एक स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर भी मिल गया। रघु ने सोचा कि अब यहीं विश्राम कर लिया जाए और उसने वहीं एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया। नहा धोकर पेड़ के नीचे वह लेटा ही था कि ज्यादा थकाव होने के कारण उसे गहरी नींद आ गई। संयोग से वहां एक त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि और उसकी पत्नी भी उधर से होकर के गुजर रहे थे। तो ऋषि मुनि की पत्नी की नजर उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ गई। उस ब्राह्मण की दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि मुनि की पत्नी का दिल द्रवित हो गया और ऋषि मुनि की पत्नी ने ऋषि मुनि से कहा कि हे स्वामी, आप तो बड़े दयालु हैं, सबके दुख दूर करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार कर दीजिए। यह एक समय आपसे मिलने भी आया था, आपके भक्त भी हैं, हर समय आपका नाम लेता है। ऋषि मुनि कहने लगे कि हे देवी, आप बड़ी कोमल हृदय की हो, इसीलिए हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहती हो। त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि ने कहा कि जाने दो, यह सब इंसान के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ऋषि मुनि की पत्नी ने कहा कि नहीं स्वामी, इस पर आपको दया करनी ही होगी और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। ऋषि मुनि की पत्नी की जिद के कारण त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि सोए हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने उसकी खाने की पोटली को खोलकर देखा तो उसमें 2 उबले आलू रखे थे। त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि ने अपनी आंखें बंद कर दिव्य मंत्रों का उच्चारण कर उन 2 आलू की जगह पोटली में 2 लड्डू रख दिए और वह वहां से चले गए। त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि ने अपने पत्नी से कहा कि अब इसका प्रबंध हमने कर दिया है, चलिए। ब्राह्मण सोते रहने के कारण इस घटना से पूरी तरह से अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ। जब उस ब्राह्मण की आंख खुली तो तीसरा पहर चल रहा था। उसे भूख लगी तो उसने खाने की पोटली उठाई और जब पोटली को खोला
तो देखा कि उस पोटली में 2 ताजे लड्डू रखे हुए हैं। उन लड्डुओं को देखकर ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि किसी जजमान के घर से लड्डू आए होंगे। उसने जल्दी ही लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाल लिए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पोटली में से 2 लड्डू खाने पर फिर से ना जाने कहां से 2 लड्डू और आ गए। अब तक वह ऐसा करते करते 12वें लड्डू खा चुका था, लेकिन उसकी पोटली में अभी भी कुछ लड्डू रखे हुए थे। उसने और सोचना बंद कर दिया। पोटली और सामान उठाकर वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वह घर की चौखट पर था। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सत्यानाश हो तुम्हारा, कितना समझाकर घर से बाहर तुम्हें भेजा था, लेकिन वह भी तुमने नहीं किया। रघु कहने लगा कि भाग्यवान अपनी ही कहती रहोगी कि कुछ मेरी भी सुनोगी। हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज लेकर आया हूं कि देखकर तुम खुश हो जाओगी। ब्राह्मणी ने कहा कि दिखाओ, मैं भी तो देखूं। ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है जो बिल्लियों की तरह उछल कूद कर रहे हो। ब्राह्मणी ने पानी दिया। पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी कभी लड्डू देखती है तो कभी रघु को। आखिर यह क्या पहेली है। ब्राह्मण ने खुशी से कहा कि लो लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने उन लड्डुओं को उठाया और खाकर देखा तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। क्या कहना था उन लड्डुओं का। उसने जीवन में कभी ऐसे लड्डू नहीं खाए थे। एक के बाद एक ऐसे करके वह कई लड्डुओं को खा गई, लेकिन पोटली में लड्डू खत्म नहीं होते थे। बच्चों ने भी खूब डटकर लड्डू खाए, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रघु ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। ब्राह्मणी ने उसे बताया कि उसने तो पोटली में 2 उबले आलू रखे थे, तो यह लड्डू कैसे आ गए। ब्राह्मण रघु अपने आराध्य परमात्मा की अनुकंपा समझकर बात समाप्त कर दी। ब्राह्मण सोते रहने के कारण उस घटना से पूरी तरह से अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि ने उनकी मदद की है। अब रघु ने पत्नी की सलाह से घर के बाहर रघु हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड टांग दिया। गांव से 1-2 दिन ऑर्डर आए तो उसने तुरंत पूरे कर दिए। जो भी रघु के लड्डू खाता वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उन लोगों ने भी कभी नहीं खाए। उन लड्डुओं में त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि का हाथ लग चुका था, इसलिए वह इतने स्वादिष्ट थे। रघु ने अपनी पोटली के अंदर इस राज को छुपाए रखा था। फिर भी गांव वाले बड़े हैरान थे, क्योंकि रघु को किसी ने भी लड्डू बनाते नहीं देखा और ना ही उसके घर या दुकान से किसी तरह का धुआं उठता है और ना ही वह कुछ सामान खरीद कर लाता है। अब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी। उसने अच्छा सा एक मकान बनवा लिया। कहीं आने जाने के लिए घोड़ी भी रख ली। पत्नी को कई गहने बनवा दिए। उसकी पत्नी सोने चांदी के जेवर से लद चुकी थी। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे, वह लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच गए। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली वाले राज को जान लिया था और यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज तो राजा के पास होनी चाहिए। एक तुच्छ ब्राह्मण से इसका क्या लेना देना। राजा ने सोचा, उसका इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, यह लड्डू की पोटली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए। इस ब्राह्मण के पास लड्डू की पोटली का क्या काम। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर उस ब्राह्मण को दरबार में बुला लिया और जब वह दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने उससे उसकी पोटली की मांग की। ब्राह्मण रघु ने पहले तो काफी नानू की, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके बस से बाहर था। एक असहाय ब्राह्मण के बस में यह नहीं था कि वह राजा की आज्ञा को टाल सके। मन को मारकर उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली राजा के हवाले कर दी। उसे पता था कि पोटली नहीं दी तो राजा बल का प्रयोग करेगा और जबरदस्ती उसकी पोटली छीन लेगा। रघु और कोई काम करने के लायक तो था नहीं। जो थोड़ी बहुत जमा थी वह भी खर्च हो गई, क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली भी खर्चीली हो चुकी थी। उसे अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने का पछतावा और अपनी मूर्खता का बोध हो रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी थी।
उसके विरोधी अब चटकारे लेकर उसकी बेइज्जती करने से कभी नहीं चूकते थे और तरह तरह की बातें बनाते थे। उसकी पत्नी ने फिर दोबारा उसी स्थान पर जाकर परमात्मा की अनुकंपा का आशीर्वाद लेने को ब्राह्मण से कहा। कई बार जब उस ब्राह्मणी ने कहा तो ब्राह्मण मान गया। यथापूर्व तैयारी उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के जाने की कर दी। वह ब्राह्मण सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोपहर होते होते उसी सरोवर के किनारे वह ब्राह्मण पहुंच गया, जहां आज से करीब 3 साल पहले उसे त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि का वरदान प्राप्त हुआ था। वह पेड़ की छाया में लेट गया। शीघ्र ही थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई। इसे सुखद संयोग ही कहेंगे कि पहले की ही तरह त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि और उसकी पत्नी वहां से निकले। ऋषि मुनि की पत्नी की नजर जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्हें कुछ याद आया। ऋषि मुनि की पत्नी ने तुरंत ऋषि मुनि से कहा कि हे स्वामी, आपको याद होगा कि हम आज से 3 साल पहले यहां से गुजरे थे और यह वही ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी, परंतु इसकी हालत तो वैसी की वैसी है। इसका तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि तो इसका हाल जानते थे। उनको मालूम था कि रघु की पोटली कहां चली गई। त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि तो सर्वस्व ज्ञानी है, अंतर्यामी है, वे सब जानते हैं। ऋषि मुनि की पत्नी ने कहा कि प्रभु, इसकी कुछ मदद कीजिए। त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि ने फिर दिव्य मंत्रों की उच्चारण की और अब उसकी पोटली में 2 लड्डू ना रखकर वहां पर 2 ईंट रख दी और पोटली को बंद कर दिया। ऋषि मुनि की पत्नी ने कुछ पूछा तो नहीं, लेकिन त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि के इस काम से वह हैरान जरूर थी। वह इस बात को समझती थी कि त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि के हर कार्य में भलाई जरूर छुपी होती है। कुछ देर के बाद रघु की आंख खुली। उसने शीघ्र ही सरोवर में स्नान किया और परमात्मा का नाम लेते हुए उसने अपनी पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही एक ईंट तेजी से निकली और रघु के माथे पर जोर से लगी। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे और वह अचेत होकर वहीं पर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद जब उसे होश आया तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि यह क्या था। उसका माथा सूज गया और आंखें नीली पड़ गईं। उसको मन ही मन त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि की इस कृपा पर हंसी भी आई और क्रोध भी आ रहा था। वह सोचने और समझने की अवस्था में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंट थीं। एक ईंट जो उसे लगी थी वह बाहर पड़ी थी और 2 ईंटें पोटली में थीं। उसको उसमें भी अपने आराध्य की कृपा नजर आ रही थी। उसने ईंटों को समेट लिया और सारे सामान को बटोरकर अपने घर की राह पकड़ ली। आधी रात को ही रघु अपने घर पहुंच गया। रघु की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उस ब्राह्मण की ऐसी हालत देखकर ब्राह्मणी को सदमा लग गया। वह बहुत दुखी हो गई। ब्राह्मणी को यह शंका थी कि वह खाली हाथ लौटा है। रघु ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा। हाथ मुंह धोकर भोजन किया और सो गया। उधर उस ब्राह्मणी को पोटली देखे बिना चैन नहीं मिल रहा था। वह दबे पांव उठी और धीरे से उसने पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही एक ईंट उसके माथे पर जाकर लगी। ईंट के लगने पर ब्राह्मण की पत्नी की चीख निकल गई। उसने पोटली को झट से बंद किया और हाय राम कहते हुए पीछे हट गई। काफी देर के बाद जब उसको होश आया तो वह भी कराहते हुए कुछ देर बाद सो गई। जब सुबह हुई दोनों उठे, एक दूसरे को देखा तो पूरी कहानी उन दोनों को समझ में आ चुकी थी। न किसी ने कुछ पूछा, न किसी ने कुछ बताया। अब कुछ स्वस्थ होने पर रघु ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाया कि अपने आराध्य की इस कृपा का क्या उद्देश्य होगा। वह सोचने लगा कि परमात्मा ने इस बार 2 लड्डू न देकर 2 ईंट क्यों दी। वह पोटली को गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले गया। उसने परमात्मा का नाम लेकर पोटली का मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वह आश्चर्यचकित था कि इस पोटली में लगातार ईंट तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थी। उसने धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंट थी। अब उसे परमात्मा की कृपा का एहसास हो चुका था और इस लीला का उद्देश्य भी उस ब्राह्मण की समझ में आ चुका था, जो कि था युद्ध। हाँ, राजा से युद्ध करके अपनी पोटली को वापस लेना, यही मेरे आराध्य की मनसा थी। रघु चुपके से पोटली लेकर के अपने घर को वापस आ गया। उसने राजा के पास एक संदेशा भेजा कि राजा लड्डू वाली पोटली को वापस लौटा दे और आधा राज्य भी दे दे,
अन्यथा उससे युद्ध करें। राजा को उस ब्राह्मण का यह संदेश बड़ा अटपटा और बकवास लगा। उसने 100 सिपाहियों को उसे पकड़ लाने के लिए आदेश दे दिया। सिपाही बड़े जोश के साथ उसके घर की ओर आए और रघु को बाहर निकलने के लिए ललकारने लगे। रघु तो पहले से तैयार बैठा था। उसने अपनी पोटली को घर के ऊपर सेट करके रख दिया था। उसने पहले तो सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं माने। तब वह फौजदारी पर आ गया और उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब क्या था, ईंट पर ईंट बरसने लगी। सिपाही लहूलुहान हो चुके थे और दुम दबाकर पीछे भागे। लगभग 2400 मीटर तक ईंट उन पर पड़ती रही। वह भागकर राजा के पास पहुंचे और सारी कहानी राजा को सुनाई। ऐसी एक तरफा लड़ाई उन्होंने ना तो कभी देखी थी, ना कभी सुनी थी। राजा ने अपनी पूरी सेना अपने सेनापति के साथ भेज दी। सैनिक उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले। उस ब्राह्मण ने गांव के बाहर अपना मोर्चा तैयार रखा था। एक ऊंचे टीले पर, जो गांव के बाहर था, उस पर अपनी मचान को बना रखा था और वह मचान पर पोटली लेकर चढ़ गया। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर आए, उसने पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब सैनिकों के पास इस तरह के अस्त्र से लड़ने का कोई हथियार नहीं था। ईंटों की लगातार बारिश हो रही थी। तीर और भाले उसके सामने सब कुछ फेल हो रहे थे। भयंकर चीख पुकार मची थी। सैनिक त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए पीछे की तरफ भाग रहे थे। अब यह खबर राजा के पास पहुंची। यह विचित्र खबर जब राजा ने सुनी तो राजा ने तुरंत एक बैठक बुलाई और विचार विमर्श किया कि अब इस ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए। इस पर चर्चा हुई। उसके कई वरिष्ठ मंत्री संधि करने के पक्ष में थे। उनको पता था कि राजा ने उस ब्राह्मण की पोटली को बलपूर्वक छीन लिया है और ब्राह्मण के साथ कोई दैवीय शक्ति उसका साथ दे रही है। इसलिए विवश होकर राजा ने अपना संधि दूत ब्राह्मण के पास भेज दिया। ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्तों को फिर से दोहराया कि अगर मेरी यह दोनों शर्तें राजा को मंजूर है, तभी वह संधि के लिए तैयार हो सकता है। राजा ने उसको आधा राज्य देने की घोषणा कर दी और उसकी पोटली सम्मान सहित उसको लौटाने की भी घोषणा कर दी। वह ब्राह्मण महाराज बन चुका था। यह सब परमात्मा की कृपा से ही हुआ था। ब्राह्मण अब भी इसे परमात्मा की कृपा समझ रहे थे। ब्राह्मण को पता ही नहीं था कि उसके मदद एक त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि ने किया है। ब्राह्मण अपने राज्य में जनता के हित में कार्य करना शुरू कर दिया और सुख शांति से वह अपने राज्य का संचालन करने लगा। उसका उद्देश्य अच्छा था, इसीलिए त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि ने उसकी मदद की, और राजा का उद्देश्य गलत था। उस राजा के पास तो बहुत सा धन था, लेकिन जब उसने ब्राह्मण से पोटली को छीना, तभी परमात्मा उससे रुष्ट हो गए और उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। ब्राह्मण की नीयत अच्छी थी, उसके कर्म अच्छे थे, इसलिए परमात्मा ने ब्राह्मण का साथ दिया। दोस्तों, कर्मा अपना हिसाब किस तरह से लेगा कोई नहीं जानता, लेकिन कर्मों का हिसाब होता जरूर है। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा होता है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। दोस्तों, जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल आपके जीवन से ही निकलता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले खूब अच्छी तरह से सोच विचार कर लो और सदैव अच्छे कर्म करो, और कोई ऐसा कर्म ना करो जो आपके लिए कष्टदायक हो। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई है कि आपको एक अच्छा संदेश प्राप्त हो। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे इस कहानी को सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।